तो आपका जीवन मैं चाहता हूँ कि जैसे बड़े बड़े लोगों पर बायोग्राफी लिखा जाता है कि नहीं? हम जैसे साधारण लोग के बारे में कौन जानता है? कोई भी नहीं जानता है। तो आपकी बातें भी जरा लोग जान जाए। जैसे मैं गांव में सबसे मेरा गांव में पूरे रिश्ते, जैसे आप किसी भी गांव में चल जाइए, जैसे आपका गांव है जैसे बिहार में, तो आपको जितना भी गांव के जितने आसपास क्षेत्र वाले हो सब आपके रिश्तेदार होंगे। भले रिश्तेदार नहीं होंगे तो या तो आप उसको अच्छे से जानते होंगे। जी। आप उसके भैया बड़े हैं तो ऐसे कुछ कह ही पुकारिएगा। हाँ, बिल्कुल। तो उसी तरह हमारे गांव में भी है। पूरे गांव हमारा समझ लो एक तरफ से रिश्तेदारी। कोई हमें बेटा कह देता है तो कोई हमें चाचा कह देता है, छोटा लड़का। हाँ, ऐसा ही होता है। तो कोई गाली भी देता है। सही बात। हर तरह के लोग। हाँ। तो चलो ठीक है। तो वहां पे हम गांव में सब लोग एक दूसरे को, जैसे होता है कि कोई त्योहार हो गया, चाहे कोई फंक्शन, कोई बाहर से आया, तो जो भी गांव में मिलते हैं बड़े बुजुर्ग, हमारे गांव के सरपंच, मुखिया, सबको सलाम दुआ करते हैं। मैं नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा एक कारण है नहीं करने का। क्योंकि बहुत सालों पहले हमारे गांव में चोरी हुआ था जी। चोरी करने वाला कोई और था, चोरी करके चल गया और कोई बहुत बड़ा जुलूस था हमारे गांव में। सब लोग उसमें बिजी थे। चोर आया पीछे से चोरी करके। चोर बाहर का था, हमारे गांव से कोई उसका रिलेशन नहीं था। उसको गांव में एक बंदा था हमारे गांव में, तो उस बंदे ने टिप दिया था उसको। जो गांव के हमारे लोग होते हैं जो साइड में रहते हैं गांव के, जैसे उनको उतना अभी उतने पहले तो नहीं मिलता था, अब तो मिल भी रहा है थोड़ा बहुत। जैसा कि अथॉरिटीज गांव में रहना, साथ में सब कंधे पे कंधे बैठना, सबके साथ में बैठना नहीं होना। वो सब उन लोगों का काम था कि काट छाट के धान वन लाना, खेती वेड़ी करना। अच्छा। वही सब काम है, मतलब थोड़ा नीचे लेवल है हमारे गांव के बाकी लोगों से। तो वो लोग आते थे तो उस बंदे का नाम आया कि उस बंदे ने सामने वाले चोर को टिप दिया है। ऐसा उन लोगों का मानना। टिप दिया मतलब कि उनके घर में ऐसा कुछ है, शादी होने वाला है। अच्छा, जेवर है, कुछ क्लू वगैरह बताया, क्लू दिया उसने। तो जो चोर था वो तो चोरी करके भाग गया। ठीक है। क्लू देने वाला अब वो 100% श्योर था कि नहीं था, कि किसी ने बड़ा चढ़ा के बोला, कि किसी ने किसी दुश्मनी में बोला, क्या नहीं बोला, वो तो अल्लाह ही जाने, तो भगवान ही जाने। अब वो तो समझो उस बंदे को क्या किया कि उस बंदे की उसकी दो बेटी थी, एक बेटा था, बच्चे छोटे छोटे, एक प्रेग्नेंट भी औरत थी वो एक्चुअल में। तो टोटल मिला के 4 हो गए। तो 4 बच्चे हैं उनके पास। और उसने जब उसको गांव के लोगों ने घसीट के बाहर निकाला, मारा पीटा, तो जहां तक कि हाथ पैर तोड़ के छोड़ देते हैं या तो पुलिस केस में डाल देते हैं, कुछ यहाँ तक करते तो ठीक था। लेकिन उसने वैसा नहीं किया। गांव के हर आदमी ने पता नहीं कौन सा जुनून सवार हो जाता है। ऐसा कि मैं सब कहता है कि भूत। मैं बोलता इंसान से बड़ा कोई दूसरा भूत ही नहीं दुनिया में। सही बात है। क्योंकि अगर इंसान अपने हैवानियत पे आ जाए ना तो लगेगा ही नहीं कि वो इंसान है। सही बात। आपको अपने आप से भी घिन आने लगेगा कि हम भी इंसान ऐसे, आज वो है कल हम भी हो सकते हैं। सही बात। पता नहीं क्या हो जाता है इंसान को कभी कभी। सही बात। पूरा गांव माहौल ऐसा बना था कि उस औरत ने, उस बच्चे ने, बच्चा थोड़ा बड़ा था, सब ने एक दूसरे, जितने गांव के बड़े लोग होते हैं, हालांकि बड़े क्या कुछ नहीं थे, सब ऐसे गांव में रहते थे तो इज्जत देते हैं सबको। तो पैर पकड़ना ये सबका बहुत माफी मांगे उन लोग ने, पैर पकड़े सबके कि छोड़ दो। सब पूरा गांव माहौल बना दिया। उस जमाने में तो सब लोग ने, कुछ लोग ने तो नजारा के लिए भी लोग आते हैं देखने के लिए, बड़े। तो उस दिन मेरा दिल बहके जा रहा था, देख के डरे जा रहा था। और हालांकि कौन सुने, यहाँ पे तो सब बड़े। और किसी एक ने भी अगर शख्स ने ये नहीं किया कि चलो छोड़ दो, पुलिस केस कर दो, नहीं, उस पर चढ़कर कुल्हाड़ी से वार किया, तो कोई क्या किया, तो कोई क्या किया। मैंने वो देखा कि उसके साथ बड़ा नाइंसाफी हुआ। चोर था, तुम्हारा जेवर लेके गया, जान से बढ़कर नहीं था उसका। सही बात। ठीक है, जो उसने चुराया वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ आया, चोरी करके लेके गया। अगर तुमको क्लू मिला है तो ठीक है, आप उसके बेस पे उस पर पहले तहकीकात करना चाहिए था। 100% श्योर होना चाहिए था कि हाँ यही किया है। और अगर हाँ किया भी है तो कहीं से भी हमको नहीं लगता कि उसका मर्डर होना चाहिए। सही बात। उसको अगर किया भी है हाँ, तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। मतलब उसे मार दिया गया। हाँ, मार दिया उसे बच्चे के सामने। उसका बच्चा, उसके बच्चे के सामने। अब तो बच्चा गिर रहा है, सबके आगे पैर गिर रहा है, माँ गिर रही है,
तो सब गिर ही रहा है। परिवार के सामने उससे पूरी तरह हाँ, उसकी माँ ने भी कोशिश की कि मेरे से नहीं हो रहा, तो बच्चे को बोलती हूँ। सब गांव के कुछ औरतें भी दिमाग दी कि जाओ, कुछ अच्छे भी थे कुछ बुरे भी थे, कि जाओ ऐसा बोलो कि बच्चे को बोलो कि किसी के मुखिया जी के पैर में गिरे, चाहे सरपंच के पैर में गिरे, ताकि किसी भी तरह से वो मतलब दफा दफा हो जाओ, किसी को बच्चे पे भी दया आ जाए। नहीं आया, किसी को दया नहीं आया। तो कहने का मतलब है उस बात को बहुत साल हो गया है, और जिन जिन लोग उसमें इन्वॉल्व थे, जिंदगी जहन्नुम हो गई सबकी। या तो कोई हार्ट अटैक से मरा, तो कोई बीचे में मर गया, तो कोई पुलिस केस में, जिंदगी तबाह हो गई। मैंने उनको कभी खुश नहीं देखा सबको, लेकिन कहने का मतलब ये था कि वो कहाँ से वो लोग आ जाते ना। मतलब अब आप कहोगे कि मेरे पापा कहते थे मुखिया जी है, सरपंच है, सलाम करो, तुम्हारे जात वाले हैं। मैं बोला वो सब नहीं चलेगा, हमसे होगा ही। मतलब ये घटना देखने के बाद आपके मन से उन लोगों के प्रति जो पूरा गांव के प्रति इंसानियत है ही नहीं, है ही नहीं। मेरे कहने का मतलब कहीं से भी वो सजा नहीं था मर्डर वाला। बच्चा था उसका, कम से कम सोचना चाहिए था। सही बात। और कुछ ही कभी होता है तो पुलिस काहे के लिए है, पुलिस बोलती है ना। जितना भरोसा नहीं पुलिस पे, तो आप अपना खुद डिसीजन लिए, तो कहीं से अगर आप अच्छे इंसान होते तो ऐसा डिसीजन नहीं। ये कोई जजमेंट नहीं, जजमेंट समान के कारण आप। और मेरे को एक सवाल से और गुस्सा आता है कि पूरा गाँव कैसे बहक जाता है। मतलब एक आदमी बहका तो बहका, पूरा गांव बहक जाता है। और जब ऐसा होता है माहौल ना, जैसे मान लीजिए अपना ये हिंदुस्तान में ऐसा ही होता है कि अगर एक पुल गिर गया कहीं, मान लीजिए, अभी पुल का कहाँ को काम है नहीं पता, अगर कहीं पे भी एक पुल गिर गया, पूरे भारत में सर्वे होने लगेगा, माहौल बन जाता है। सही बात है कि पूरा माहौल में चलो पुल गिर गया तो सब सर्वे होने लगता है। न जाने छोटा छोटा 2017 में जिस बाबा को लेके सब लोग आगे पीछे कर रहे थे कि बाबा राम रहीम, कुछ लोग भक्त भी थे हमारे सामने, बिल्कुल साथ में बैठ के हम लोग ड्रिंक कर रहे थे। अच्छा। उसके भक्त लोग। और टीवी पे लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। अच्छा। उस बंदे को अब सब यहाँ पे मतलब आदमी इतना गिर जाता है कभी कभी, वो फंस चुका है। बाबा भाई तुम्हारा भक्त था, तुम्हारा बाबा था, चलो ठीक है, लेकिन अब फंस चुका है। मान लो, दुनिया मान रही, तुम भी मान लो। नहीं मान सकते तो कम से कम बंद कर दो। ये बंदा लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। नहीं, जज इसको कहते हैं, जज कुछ नहीं बोलेगा, जज की गलती होगी, हनीप्रीत की गलती होगी, उसकी गर्लफ्रेंड बाबा की। मतलब कहाँ से लॉजिक जोड़ रहे हैं, बाबा गलत है ऐसा किसी ने नहीं बोला। सही बात है। 5 आदमी बैठे हुए हैं वहां पे, हम लोग 5 से 6, मजमा तो और भी बड़ा था, लेकिन 5 आदमी इसलिए बोल रहे हैं कि 5 आदमी उसके भक्त थे। तो भक्त लोग ने जब देखा कि बाबा को पुलिस केस पकड़ लिया, सजा हो गई, तब सबने अपना अपना दारू तो छोड़ दिया, बल्कि मैं चौड़े से पिया, क्योंकि मैं अच्छा लगा मुझे कि ऐसे घमंड टूटना चाहिए, इतना भी नहीं टूट जाना चाहिए आजकल अंधभक्तों लोग के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब वो बाबा गया कि उसके साथ न जाने कितने बाबा गए उसी 1 महीने 2 महीने के अंदर। आजकल तो कितने बाबा ऐसे हैं जो खुद को भगवान साबित कर देते हैं कि मैं ही भगवान। तो अब तो बाबा गुरु इन लोगों पर भरोसा करने में डर लगता है। नहीं, चलिए बहुत बढ़िया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। समय थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, लेकिन हम आपसे चाहेंगे कि आप हमको थोड़ा कुछ और भी कहानी बाद में अपने लाइफ का बताइएगा। ठीक है, बिल्कुल, है ना। तो आज हम लोग यहीं पर, अभी हम लोग दोस्तों, अभी हमारे लतीफ मिर्जा जी और बहुत अच्छी अच्छी इनके जीवन की कहानियां हम लोग सुने और बड़ा अच्छा लगा। कोशिश करेंगे कि इनकी लाइफ की कुछ और कहानियों को हम आपके सामने प्रस्तुत कर पाए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।